Hello dear students, welcome in the practical session of Basic Physics. I am Trupti Kolhe from Physics Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we perform the new experiment is experiment number 10, use of magnetic compass to determine the neutral point. ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट को हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल, फर्स्ट सी द प्रैक्टिकल कोर्स आउटकम. हमें क्या देखना है? प्रैक्टिकल के कोर्स आउटकम. सो कोर्स आउटकम प्रैक्टिकल के किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं? हमारे फिजिक्स में थ्री यूनिट है. सो ये प्रैक्टिकल हमारे कौन से यूनिट से बिलोंग करता है, तो उस यूनिट का आउटकम मीन्स हमारा प्रैक्टिकल का कोर्स आउटकम हो गया. सो इट इज़ बिलोंग टू द सेकंड यूनिट. सो सेकंड यूनिट का कोर्स आउटकम है अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टू सॉल्व द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल को हमको यूज़ करना है और दिए गए गिवन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. देन प्रैक्टिकल लर्निंग आउटकम, यानी हम आज ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं उसे आपको क्या समझ में आएगा? सो स्टूडेंट्स, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड यूज़ मैग्नेटिक कंपास टू डिटरमाइन द न्यूट्रल पॉइंट. हमें एम में ही पता चल गया कि हमको क्या फाइंड आउट करना है? न्यूट्रल पॉइंट. लेकिन उसमें भी दो कंडीशन दी हुई है. सो फर्स्ट कंडीशन इज नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. एक बार मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल. सो फर्स्ट इज द नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज साउथ पोल. सो नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल के तरफ है तभी उसका न्यूट्रल पॉइंट डिटरमाइन करना है. एंड देन सेकंड कंडीशन इज साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. यानी साउथ पोल का जो बार मैग्नेट का है वो अगर नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ के तरफ है तो उसका न्यूट्रल पॉइंट हमें डिटरमाइन करना है. देन लेट अस सी द प्रोग्राम आउटकम. सो स्टूडेंट्स, यू नो कि इन पॉलीटेक्निक देयर आर 10 POs. सो आज का जो ये एक्सपेरिमेंट है, आउट ऑफ दिस 10 POs हाउ मेनी POs आर अचीव्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट? सो प्रोग्राम आउटकम अचीव्ड. So first PO1 achieved is basic knowledge. So use magnetic compass to determine the neutral point. हमें बेसिक नॉलेज क्या मिलता है कि हमको मैग्नेटिक कंपास का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए. देन सेकंड PO अचीव्ड इज डिसिप्लिन नॉलेज. क्या अचीव करते हैं? डिसिप्लिन नॉलेज. सो डिसिप्लिन नॉलेज मीन्स इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल कंडीशन ऑफ द substance. So you will know the characteristics of the magnet and magnetic lines of forces. Now today we start our experiment number 10, magnetic compass. यानी इसमें हमें ये एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर हमें न्यूट्रल पॉइंट, कौन से पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट यानी निग्लिजिबल वैल्यूज़ के पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है. सो एम ऑफ द प्रैक्टिकल इज, एम मीन्स नेम ऑफ द प्रैक्टिकल, डिटरमाइन न्यूट्रल पॉइंट बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास. यानी मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर आपको क्या निकालना है? न्यूट्रल पॉइंट. देन ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए एपरेटस. सो एपरेटस हमें क्या क्या लगेंगे? बार मैग्नेट, देन वाइट पेपर एंड मैग्नेटिक कंपास. 3 ही इंस्ट्रूमेंट के 3 ही एपरेटस की ज़रूरत है. ठीक है. देन आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर में, वो है डायग्राम. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम में देखिए एक ये मैग्नेट रखा हुआ है, इसे हम बोलेंगे बार मैग्नेट. और मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सराउंडिंग में देखो, यहाँ पे जो सर्कल और यहाँ पे डैशेज दिए हुए हैं, ये क्या है? इट इज़ अ मैग्नेटिक कंपास. इसे हम क्या बोलेंगे? ये वाले जो है इसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक कंपास. यानी नॉर्थ पोल के
सराउंडिंग में एंड साउथ पोल के सराउंडिंग में हमें क्या रखना है, मैग्नेटिक कंपास। डिस्टेंस 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 से मैग्नेटिक कंपास हमें सराउंडिंग में रोटेट करते जाना है। परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। सो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड। सो दिख रहा है स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। देन ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में आपको फिक्स्ड A4 साइज पेपर क्या करना है, A4 साइज पेपर को विथ द हेल्प ऑफ ब्रास पिन के हेल्प से आपको वो पेपर को फिक्स्ड करना है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में। देन दिस इज़ अ मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, ये है हमारा मैग्नेटिक कंपास। सो टेक अ कंपास, प्लेस्ड इट अ सेंटर ऑफ द पेपर, यानी ये जो पेपर है ये पेपर के सेंटर में ये मैग्नेटिक कंपास को रखना है। सो यहाँ पे ये सेंटर हो गया, सेंटर में मैंने रख दिया मैग्नेटिक कंपास को। देन यहाँ पे देखो एरो दिख रहा है, ये एक वाइट कलर का एरो है एंड एक रेड कलर का एरो है। सो हमें इस प्रकार से मैग्नेटिक कंपास को रखना है नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन में। सो हम इसे रोटेट करेंगे, नॉर्थ और साउथ पोजीशन को हमको एरो लाने हैं। सो अभी आ गया नॉर्थ और साउथ पोजीशन पे। सो यहाँ पे हमें रख दिया हमने वैसे ही। देन आफ्टर दैट मार्क द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हमको मार्क करना है। तो ये है इधर साइड वाली हमारी नॉर्थ, तो N लिखेंगे, एंड इधर साइड है हमारी साउथ, तो यहाँ पे लिखेंगे S, ठीक है, ये हो गया। देन आफ्टर ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन अलोंग द पेपर, ये हमने जो मार्क किया है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन हमारी, इसमें से आपको क्या निकालनी है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। सो हम किस तरीके से स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल। देखिए ये नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन से मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाली है, एंड देन दिस स्ट्रेट लाइन गिव द एरो, हम उसे क्या देंगे, एरो देंगे, एंड दिस एरो रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द अर्थ। ये जो एरो हमने दिया है नॉर्थ और साउथ पोल के तरफ, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस इट एट अ सेंटर ऑफ द पेपर, ये पेपर के सेंटर में आपको क्या करना है, बार मैग्नेट को प्लेस करना है, ठीक है, कर दिया सेंटर में। देन ड्रॉ आउटलाइन ऑफ अ बार मैग्नेट, इसकी आपको क्या निकालनी है, आउटलाइन निकालनी है। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, आउटलाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। इस तरीके से हमने बार मैग्नेट की आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। जैसे ही मैग्नेट की आउटलाइन ड्रॉ होती है, देखिए, ठीक है, मैग्नेट की आउटलाइन ड्रॉ हो गई। नाउ प्लेस अ कंपास, ये है मैग्नेटिक कंपास, ये कंपास को आपको नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट का हमने आउटलाइन ड्रॉ किया है, इसके नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में हमें ये मैग्नेटिक कंपास को रखना है। सो हमने रख दिया नॉर्थ पोल की तरफ। यहाँ पे भी देखना मैग्नेटिक कंपास में कि नॉर्थ पोल पर एरो आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आ गया नॉर्थ पोल पर, हाँ। तो फिर देन आफ्टर टेक अ वन डॉट, जहाँ पे एरो आया है यहाँ पे एक डॉट लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे ये एरो कौन से डिग्री पर आया है, इसकी वैल्यू क्या है, 340 के बाद में आया है 360 के ऊपर में, कितने आया है, 360। प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास एट साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, ये साउथ पोल की तरफ अभी रखना है आपको, पहले नॉर्थ की तरफ रखा था, अभी साउथ की तरफ। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रखेंगे साउथ की तरफ, डायरेक्शन चाहिए हमारी, ठीक है, आ गई साउथ की तरफ डायरेक्शन, हाँ। तो अभी देखिए यहाँ पे साउथ का रीडिंग, यानी साउथ पोल का रीडिंग कितना आया है, यहाँ पे देखिए कितना आया है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है, आ गया हमारा, यानी दोनों भी रीडिंग आ गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सिर्फ हमें यही दिखाना है कि नॉर्थ पोल की तरफ हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो उसका रीडिंग कितना आता है, अगर वो नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ,
अर्थ की तरफ वो घूमता है। एंड देन वैसे ही साउथ पोल का भी वैसे ही रहेगा कि अगर साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, नाउ लेट अस सी द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। अभी हमने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उससे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ एंड देन वो ऑब्जर्व होने के बाद में हमने क्या कैलकुलेशन किया। सो ऑब्जर्विंग नेचर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट, यानी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो बार मैग्नेट से हमने ड्रॉ किए थे, सो उसकी लेंथ वगैरह हमको यहाँ पे जो भी रहेगा, यानी हमको जो भी क्वेश्चन पूछा है हमें यहाँ पे उसके आंसर को लिखना है। सो फर्स्ट बोला है लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। क्या बोला है? लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। देखिए ये है बार मैग्नेट और ये बार मैग्नेट की आपको क्या निकालनी है? लेंथ। तो सर आपको लेंथ निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? लेंथ मेज़र करने के लिए आपको स्केल की ज़रूरत है। सो ये है स्केल। अभी हम इसको मेज़र करेंगे कि लेंथ कितनी है। देखो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, स्केल को एंड पॉइंट पर 0 पर रखेंगे एंड देन यहाँ पे देखो कितना आया है आंसर। देखो कितनी लेंथ है इसकी, बार मैग्नेट की लेंथ कितनी है? 4.6 सेंटीमीटर। कितनी है? 4.6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी आंसर? बार मैग्नेट का आंसर क्या लिखूँगी? लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज 4.6। ठीक है, देन ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये 4.6 को एज इट इज़, लेकिन मीटर में करना है इसे इंटू 10⁻⁻²। ये कैसे आया ये बता देती हूँ मैं, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 के ऊपर में कितने जीरो रहते हैं? 2 जीरो। और हमेशा ध्यान में रखना 2 इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी आई ऊपर में, और माइनस क्यों आया? हमेशा ध्यान में रखना छोटे वैल्यू, छोटे सिंबल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बड़े यूनिट में, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो निगेटिव साइन आता है, इसलिए 4.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इतना समझा सभी को? देन अभी हम ये जो दिया हुआ है सेकंड ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट, उसमें 2 कंडीशन दी हुई है कि नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, यानी नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अगर नॉर्थ पोल की तरफ रोटेट हो रहा है ऑफ द अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ रोटेट हो रहा है, तो वो कितने सेंटीमीटर से रोटेट हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है। सो अभी ये जो भी वैल्यू है हम कब परफॉर्म करेंगे? आफ्टर, जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तब हम ये वैल्यू को वहाँ पे पुट अप करेंगे। नाउ अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसमें क्या आया था? नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। उसका रीडिंग कितना आया था? 360 सेंटीमीटर। कितना आया था? 360 सेंटीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 360 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। यहाँ पर ही मैंने बताया था -2 क्यों लगेगा? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और 100 पर कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। तो यहाँ पे 2 आ गया, बराबर है। और माइनस क्यों लगा? सेंटीमीटर यानी छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव साइन। देन साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अभी हमने देखा था एक्सपेरिमेंट जब हमने परफॉर्म किया था तब उसका रीडिंग कितना आया था साउथ पोल का? इट इज 180 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 180 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर हो गया। देन आगे बढ़ते हैं हम रिजल्ट की तरफ। सो रिजल्ट में क्या बोला है? न्यूट्रल पॉइंट्स आर डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग केसेस। अभी हमने परफॉर्म किया है, न्यूट्रल पॉइंट को हमने फाइंड आउट किया है। सेम वहाँ पे क्या बोला है? द नेचर ऑफ अ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अ बार मैग्नेट इज एज पर शीट अटैच। वो नेचर किस तरीके से था वहाँ पे? इट इज अ, यहाँ पे क्या आएगा आंसर? कंटिन्यूअस कर्व। क्या था? कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व वहाँ पे ड्रॉ हो रहे थे। सो नेचर कैसे थे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का? कंटिन्यूअस कर्व।
ठीक है। Then north pole of a bar magnet point toward the north pole of the earth. अभी हमने ऑब्जर्वेशन में ही इसकी वैल्यू लिखी थी, कितनी थी वो 360 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। देन वैसे ही साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। नॉर्थ पोल की तरफ वो कितनी थी, साउथ पोल की 180 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। देन नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिकॉशन, यानी हम अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उससे हमें क्या प्रिकॉशन लेना है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त। सो फर्स्ट इज द ऑल पॉइंट्स मस्ट बी ट्रेस्ड वेरी एक्यूरेटली एंड नीटली यूजिंग अ कंपास। जैसे हमने कंपास को रोटेट किया था नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, सो वो हमेशा एक्यूरेटली रीडिंग से ही उसको ट्रेस करना है, ठीक है। देन second is precaution is sharp pencil must be used to draw all magnetic lines of forces। हमेशा sharp pencil का ही यूज करना, क्योंकि जैसे ही हम पॉइंट यानी डॉट लेते हैं तो पर्टिकुलर जहाँ पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो बढ़ते जाता है, इसलिए शार्प पेंसिल नीडल लेना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। Thank you.